चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है, इसको आप 2 बार 3 बार क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए पहले, क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। आप एग्जाम में बैठिए, टाइम कम होता है, क्वेश्चन को फास्ट 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। देखिए एक एक कॉन्सेप्ट आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, चीजें आपकी लग जाएगी। क्वेश्चन में कह रहा है रमेश 15,600 रुपए को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से सावधि खाते में जमा कराता है। तो प्रत्येक 2 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? 2 वर्षों के बाद ब्याज से होने वाले आय को मूलधन में जोड़ देता है। उसे चौथे वर्ष के अंत में कितने रुपए ब्याज मिले? ये तो क्वेश्चन है। पहले तो आप जो है, आपको बार बार मैं बताता हूं कि आप जब दर और समय देखिए तो उसका गुना कर दीजिए। तो 10 गुने 2 बराबर कितना परसेंट? 20%। अब 15,600 रुपए का आप 20% निकाल लीजिए, तो 15,620 बटे 100। ये फार्मूले पे ही लग गया, SI बराबर P2R × T है। इसके 0 से इसके 0 कट गए, 0 2 छक्के 12 को 2 हाथ में आया 1, 2 पंचे 10 1 11, 2 1 कम 2 और 1 3120 आएगा। ये 3120 जो आया है ये हमारा साधारण ब्याज आया है। कब का? पहले 2 वर्ष का। समझिए, पहले 2 वर्ष का जो है ये 3120 रुपए आपका साथ। पहले समझ लीजिए भाई, आप समझ लीजिए हमने क्या किया, पहले 2 वर्ष का 20% निकाल लिया, तो 15,600 × 20 बटे 100। तो आपको परसेंटेज में ही हमने पढ़ाया है कि दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे और इसका गुना इसमें हो जाएगा, तो 3120 रुपए हो जाएगा। अब फिर कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद ब्याज में होने वाले आय को मूलधन में जोड़ दीजिए। अब भाई हमको एक बात बताइए, अब बना 15,600, ये जो हमारा प्रिंसिपल है कितना है? 15,600। ठीक है, अब मैं इसको इसी में ऐड कर दूंगा, इसको साधारण ब्याज 3120, 0 2 6 1 7 5 3 8, 18,720। अब 18,720 रुपया हमारा तो इसका आ गया 20%। अब हम क्या करेंगे, अब 2 वर्ष के बाद होने वाले, अब उसे कह रहा है उसे चौथे वर्ष के अंत में कितने रुपए ब्याज के रूप में? चौथे वर्ष के अंत में, यानी हमने 2 वर्ष का पहले निकाल लिया, अब हम चौथे वर्ष का निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 वर्ष है ना, तो 10 दूनी 20 होगा, 18,720 गुणे 20 बटे 100, 20 पचे 100, 5 तिहाई 15, 3 इधर चला जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर 2 इधर चला जाएगा, 5 चौक 20, फिर 2 इधर चला जाएगा, 37 को 44 आया। तो इसलिए हमने क्या बताया, रमेश 15,600 रुपए को पहले 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से सावधि खाते में जमा कराता है, और वो प्रत्येक 2 वर्षों के बाद। पहले तो ये दर और समय का गुना किया, 20% आ गया निकल के, अब फिर ये 15,600 का 20% निकाला तो हमारा SI निकल के आ गया 3120 रुपए। अब इसको मूलधन में जोड़ने की बात किया, हमने इसको मूलधन में जोड़ दिया। फिर अब जो मान हमारा मिश्रधन आया है, फिर अंतिम 2 वर्ष का आप निकाल दिए 3744 आया था ना आपका आंसर। गुड, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं, ये सब क्वेश्चन ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। अभी और भी है, ठीक है, तो इससे अच्छे क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है, समझिए पहले बाबू, समझिए आप। एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का आधा भाग 10%, समझिएगा, आधा भाग 10% वार्षिक की दर पर, फिर 1/3 भाग 9% वार्षिक की दर पर तथा शेष भाग 12% वार्षिक की दर पर निवेश की
उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक रेट क्या होगा, वार्षिक दर क्या होगा। तो एक चीज आप बताइए, एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का आधा भाग, तो कोई पूरा भाग रहा होगा, तभी तो वो व्यक्ति अपने आप को आधा भाग दिया, फिर 1/3 दिया, फिर शेष दिया। तो एक तो एक्चुअल में पहले हमको क्या मान पता करना है, पूरा मान पता करना। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं आधा भाग, तो 1/2 हो गया ना। हमने फिर कह दिया 1/3 भाग, 1/3। अब हम 2 और 3 का ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम, तो 2/3 6, ये आपका पूरा भाग हो गया, यानी 6 में आधा भाग इसका हो गया, 1/3। अब हम क्या करेंगे, 1/2 में 6 का गुना कर देंगे, 2/3, तो 3 एकम 3। हमको क्या पता करना है, रेट ही तो पता करना है ना, तो 3 और अब यहाँ पे क्या करें, 1/3 गुने 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 हो गया। अब जब ये रेट निकल गया, तो अब मैं क्या करूंगा, ये 10% वार्षिक और 9% वार्षिक की दर, इसको ऐड करता चलूंगा। तो यहाँ पे गुणे 10 प्लस गुणे 9 प्लस, अब देखिए 3 1 हो गया और 2 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 5 हो गया, इसमें से एक बचा है ना, तो R गुणे 12% हो जाएगा। अब देखिए 10/3 ये परसेंटेज है, सब में क्या है परसेंटेज, तो 10/3 30% R प्लस 9 दूनी 18% R कर सकते हैं, गुणे 12% R। ठीक है, अब मुझे पूरा इसका औसत बताना है। अब क्या करेगा, इसको जोड़ दीजिएगा, 30 18 12 होगा 60% R बराबर, मुझे पूरा औसत बताना है, तो औसत कितना टोटल हमारा पूरा 6 है, तो 6 और उसके साथ हमको क्या बताना है, दर बताना है ना, तो इसको काट देंगे अगर हम सीधे सीधे, तो 6 दहिया में 7, R बराबर कितना निकल के आ गया 10। ये आपके क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। हमने क्या किया, एक बार फिर से समझ लीजिए। एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का आधा भाग, यानी कि 1/2 भाग जो है 10% पे दिया, फिर 1/3 भाग को 9% पे दिया, और शेष भाग को 12% पे दिया। तो उसके द्वारा निवेश किया गया कुल वार्षिक औसत कितना, औसत की दर क्या। ठीक है, तो एक्चुअल में कोई मान हमारा पूरा रहा होगा, तभी तो वो आधा और 1/3 दिया होगा। तो हमने 1/2 और 1/3 यानी इनका निकाल लिया एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद ये जो हमारा मान निकल के आया, ये पूरे का मान है। ठीक है, अब 1/2 में हम 6 का गुना कर दिए, तो 2/3 6, 1/3 में 6 का गुना कर दिए, 3 दूनी 6। अब आप देख सकते हैं 3 और 2 5, एक मान हमारा बचा है, जो शेष मान की बात किया है 8%। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें 10%, 9% और 12% दिया भी है वार्षिक कर। 10/3 30 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 12 R हो गया। हमने क्या किया, इनको जोड़ दिया और औसत पूछा है, क्या पूछा, औसत पूछा है। इनका औसत हो गया 60% R बराबर 6, तो 6 से 60 को काटेंगे, R बराबर 10। कोई डाउट तो नहीं ना है।